Good morning, students. This is the video for set theory. This is your first chapter in +1 class. देखो, सेट थ्योरी में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सेट्स. सेट्स क्या होते हैं? सेट या सेट्स क्या होते हैं? जैसे मान लो कोई ग्रुप है, अगर उस ग्रुप में जो लोग हैं वो सभी कोई एक रूल सेटिस्फाई कर रहे होंगे ना, तो वो ग्रुप अपने आप में क्या कहलाएगा? एक सेट. जैसे मान लो कोई एक सेक्शन है, 11th क्लास का एक सेक्शन है नॉन मेडिकल्स का, कोई एक सेक्शन मान लो, जैसे सेक्शन बी. उस बी सेक्शन में से हम कुछ ऐसे बच्चे निकालें जिनके भाई 97 या 97% से ऊपर नंबर है. तो अब आप किसी बच्चे को देख के ये बता सकते हो ना, उसकी मार्कशीट देख के, कि भाई तुम्हारे 97% है या नहीं है. हैं तो इस सेक्शन में रहोगे, नहीं है तो दूसरे सेक्शन में जाना पड़ेगा. तो वो ग्रुप जो किसी रूल से बना हो वो क्या होता है? एक सेट. जैसे ग्रुप ऑफ पीपल हु ड्रिंक्स कॉफ़ी. अब आप किसी से पूछ सकते हैं ना कि भाई आप चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, या पीते भी हैं या नहीं पीते. तो वो लोग आप किसी को देख के ये पूछ सकते हैं और फिर उसका आंसर यही होगा, या तो वो नहीं पीता कॉफ़ी या वो पीता है. पीता है तो तुम्हारे ग्रुप के अंदर है, नहीं पीता तो तुम्हारे अंदर ग्रुप के अंदर नहीं है. तो जो रूल डिसाइड करना चाहिए कि आप ग्रुप के अंदर रहेंगे या बाहर रहेंगे, अगर कोई एक ऐसा रूल मिल जाए आपको ग्रुप के लिए, तो वो ग्रुप क्या बन जाएगा अपने आप में? सेट. जैसे देखो, एक ग्रुप ऑफ वाइट पीपल. अब एक वाइट पीपल का क्या मतलब हुआ भाई? आपको एक वाइट पीपल पर्सन में, जैसे स्किन टोन मान लेते हैं हम, 1 से 10 का स्केल होती है. जैसे भाई जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, अमेरिका वगैरह है, यूके है, उनमें लोगों की स्किन टोन कितना होता है? 1. जो हमारी जो कंट्री है इंडिया, उसमें ब्राउन स्किन होती है, हमारा स्किन टोन कितना होता है? 3. और जैसे जैसे डार्क स्किन होती जाएगी, स्किन टोन कितना होता जाता है? 10. अब देखो, किसी को देख के आप ये नहीं डिसाइड कर सकते ना कि ये वाइट है या ब्लैक है, या इसका थोड़ा और कोई कलर है, स्किन कलर है, कोई गोल्डन कलर है स्किन का. मतलब आप किसी को देख के प्रीसाइजली नहीं कह सकते कि आप ये वाइट है या नहीं है. हाँ, अभी जैसे हम लोग इंडियन है, हमारी सबकी स्किन ब्राउन होती है, तो ब्राउन को आप किस में कलेक्ट करोगे? वाइट में या नॉट वाइट में? ये तो वाइट में भी आता है थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत वाइट में नहीं भी आता. तो रूल ऐसा होना चाहिए जिसको देखने के बाद कोई शक ना रहे कि भाई सेट में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा. जैसे मान लो कोई ये कह दे भाई रियल नंबर्स लेस देन 5. ठीक है, तो अब कोई भी रियल नंबर उठाओ, या तो वो 5 से बड़ा होगा, या वो 5 से छोटा होगा, या फिर वो 5 ही होगा. तो हमें कौन कौन से लेने हैं? जो 5 से छोटे छोटे हैं. ओबियस सी बात है, सभी का एक ग्रुप बनेगा, और वो ग्रुप कौन सा ग्रुप है? जिसमें नंबर किससे छोटे हैं? 5 से छोटे हैं. तो इसका मतलब वो क्या बन गया? सेट. तो सेट की डेफिनेशन क्या है? एक कलेक्शन विद ए रूल. ये तो एक जस्ट समझने के लिए वो हो गई डेफिनेशन. इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. एक कलेक्शन मतलब कोई भी ग्रुप. वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट मतलब वो जो ऑब्जेक्ट, वो जो चीजें जो उसके अंदर आएंगी वो कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल वेल डिफाइंड. जैसे 97% हो गया, या लेस देन 5 हो गया, ये बिल्कुल वेल डिफाइंड चीजें हैं. भाई 5 से छोटा ही लेना है, 97% से ऊपर ही आना चाहिए. जैसे वाइट अब प्रॉपर फॉर्म में नहीं है भाई, ये ऐसे कर देता है, ए ग्रुप ऑफ पीपल हुज स्किन टोन इज लेस देन इक्वल टू 3 या लेस देन 3. हाँ, तब तो हम कह सकते थे भाई किसी को देखे कि भाई आपका स्किन टोन 3.1 है, तो आप हमारे ग्रुप में नहीं आ सकते. अब ग्रुप को, अब जो सेट्स हैं उनको कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल ABCD से. जैसे अभी हमने वो लिखा था रियल नंबर या फिर नेचुरल नंबर लेस देन 5, तो कैसे लिखेंगे? A इक्वल्स टू, ऐसे दो करली ब्रैकेट लगाएंगे, ये एक ब्रैकेट ये और एक ब्रैकेट ये. देखो कौन कौन से नंबर है इनके बीच? 1 2 3 4 5. तो अगर आपको कहीं ऐसा सेट लिखा मिल जाए ना जिसमें ऐसे दो ब्रैकेट हों और बीच में उसके एलिमेंट लिखे हों, तो उस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे? रो फॉर्म. और अगर कहीं सेट, अभी देखो इस सेट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, भैया मेरे को पता है सारे क्या हैं? नेचुरल नंबर हैं, और कितने तक हैं? 5 तक है. तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई भी वेरिएबल n. इसका क्या मतलब होता है? ये जो रेसिप्रोकल ई दिख रहा है आपको, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू. क्या मतलब होता है इसका? बिलोंग्स टू. अब बिलोंग क्या मतलब हुआ इसका? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट n इज लेस देन 5. तो ये क्या कहना चाहता है भाई? n की वैल्यू आप क्या क्या रख सकते हो? नेचुरल नंबर क्या क्या कहाँ से होते हैं? 1 से इन्फिनिटी तक, है ना? तो सबसे पहले क्या आएगा? 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और कहाँ तक बता रही है हमें?
5 तक। तो देखो वही सेट आ गया। तो जो ऐसे लिखा होगा उसको क्या बोलेंगे, रो फॉर्म, और जो ऐसे लिखा होगा उसको क्या बोलेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो इसके बाद आता है फाइनाइट सेट। भाई चलो सेट समझ में आ गया, सेट क्या होता है। तो फाइनाइट सेट क्या होगा, वो सेट जिसके पास एलिमेंट्स क्या होंगे, फाइनाइट। जैसे मान लो कोई नेचुरल नंबर का सेट है, नेचुरल नंबर का सेट कहाँ से कहाँ तक होता है, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। तो इसमें कितने एलिमेंट हैं, इनफाइनाइट। तो ये कैसा सेट बनेगा, इनफाइनाइट सेट। लेकिन अगर मैं इस n को कैसे कह दूं, भाई n इज लेस देन 50,000 है ना। तो अब तक 21 में, अब तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे बताओ, 50,000। तो 50,000 क्या है, एक फाइनाइट नंबर है ना। तो वो सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होंगे वो फाइनाइट सेट कहलाएगा, और जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, इनफाइनाइट, वो क्या होंगे, इनफाइनाइट सेट। एलिमेंट्स इनफाइनाइट नहीं होते, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो। भाई कितने एलिमेंट है, अगर वो एलिमेंट 2 4 10 15 20 गिनती में है तब तो वो क्या कहलाएगा, फाइनाइट। अदरवाइज वो क्या कहलाएगा, फाइनाइट। अब हमारे पास दुनिया में एक ऐसा सेट भी होता है जिसके पास कुछ नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं हम, नल सेट। और उसको किससे डिनोट करते हैं हम, फाई से। क्या, किससे, PHY। PHY का मतलब फाई, इसको फाई बोलते हैं, ठीक है। और इस ये क्या है, नल सेट, मतलब इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है। अब जैसे इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल ले लो, नेचुरल नंबर्स का हो गया था, और अगर इसमें कोई कंडीशन लगा दे लेस देन इक्वल टू 50,000 तक, तभी क्या बन जाएगा, फाइनाइट। नल सेट का कोई एग्जांपल, कोई भी सेट जिसके पास कुछ नहीं है वो अपने आप में क्या बन गया, नल सेट, ठीक है। जैसे कोई कह दे ए कोई सेट है, नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू -5। अब नेचुरल नंबर तो स्टार्ट ही 1 से होता है, तो -5 से छोटा मैं नेचुरल नंबर कहाँ से लाऊं, इसका मतलब n के पास कोई है ही नहीं। भाई कह रहा है कि n नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और वो -5 से छोटा होना चाहिए, पर मेरे को पता है कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। अब 1 से पीछे तो मैं जा ही नहीं सकता नेचुरल नंबर के लिए, पर ये क्या कह रहा है, मेरे को कहाँ पे जाना है, -5 पे। तो मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मतलब एक ऐसा सेट हुआ एक नल सेट। अब देखो सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होते हैं, वो सेट जिसके अंदर कितने एलिमेंट हो, एक एलिमेंट, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जिसके अंदर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो, सिर्फ और सिर्फ एक, उसे क्या बोलेंगे हम, सिंगलटन सेट। जैसे मान लो ए को बोल दिया सिर्फ, जिसमें मान लो 1 है, तो इसमें कितना एलिमेंट है, एक। तो एक को क्या बोलेंगे, ये जो ए सेट है इसको क्या बोलेंगे, कैसा सेट है, सिंगलटन सेट। क्यों, क्योंकि इसके पास कितने एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट। अब आता है इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। पहले ये देखो, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, इक्वल। जैसे मान लो ए एक कोई सेट है 1 2 3 4 5, और बी कोई सेट है ABCD और E। तो देखो इसमें कितने एलिमेंट हैं, 5। इसमें भी कितने एलिमेंट हैं, 5। तो ये आपस में कैसे सेट हुए एक दूसरे के लिए, इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन क्या हुई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दीज टू सेट्स आर इक्वल, देन दीज टू सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट सेट्स। अब आते हैं इक्वल सेट्स पे। इक्वल सेट्स क्या होते हैं, जिसमें a इक्वल टू बी लिखा जाए। अब इक्वल होने का मतलब क्या हुआ, भाई इनके अंदर सब कुछ सेम होना चाहिए। सब कुछ सेम होने का मतलब, मान लो अगर a को ये कह दे कि भाई मैं एक सेट हूं जिस मेरे पास मान लो AB है, तो B के पास भी कौन होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ AB। यहाँ पे 1 2 1 4 और कुछ नहीं आ सकता। इक्वल होने का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए और एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए आपस में। यहाँ पे क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो इक्वल थे, मतलब इसमें 5 एलिमेंट है, इसमें 5 एलिमेंट है, पर एलिमेंट्स आपस में इक्वल नहीं है। देखो 1 एक इक्वल नहीं होता, पता नहीं किसके इक्वल, एक किसी के भी इक्वल हो सकता है ना। तो ये दोनों सेम नहीं है, तो इनको तो क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट। इनको क्या बोलेंगे, इक्वल सेट। अब जैसे मान लो कोई यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं हम, मान लो कोई एक सेट है A जिसमें सारे के सारे नेचुरल नंबर है, ठीक है। कोई दूसरा सेट लिया जिसमें सारे के सारे कौन है, रैशनल नंबर। कोई तीसरा सेट लिया जिसमें सारे के सारे कौन है, इरेशनल नंबर। तो इन सब, ये सब जिसमें आते होंगे ना, उसको क्या बोलते हैं हम, यूनिवर्सल सेट। इनके लिए कौन है वो, R।
आर हमारे पास कैसा होता है, यूनिवर्सल सेट। समझ में आया कि नहीं आया? चलो आगे चलते हैं। इसके बाद आता है ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन मतलब दो सेट को आपस में जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, वो सब। तो सबसे पहले आता है यूनियन। मान लो ए कोई सेट है, हाँ इससे पहले एक बात और याद रखनी है आपको। मान लो ए कोई सेट है जिसमें है, मान लो आप एक्स वाई जेड और टी, और मान लो एक टी और है। तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि एक एलिमेंट कितनी बार लिखा जाए किसी सेट में, दो बार। एक एलिमेंट एक सेट में सिर्फ कितनी बार लिखा जाएगा, एक बार। ठीक है, तो मान लो ए कोई सेट है, मान लो जिसमें हम मान लेते हैं भाई 10 11 12 और 13 है। ठीक है, और बी कोई सेट है जिसमें मान लो ए बी सी और डी है, और सी कोई सेट है मान लो उसमें है मान लो कोई 3 और 4, दो एलिमेंट है। ठीक है, तो हमें मान लो किस किस का यूनियन करना है, ए यूनियन बी। यूनियन का सिंबल क्या होता है, ये यू टाइप। ए यूनियन बी क्या होगा बताओ? पहले तो पूरा का पूरा ए लिखो, 10 11 12 13। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, पूरा का पूरा बी आएगा, पर बी में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो यहाँ पे पहले आ चुका हो। मान लो यहाँ पे मेरे पास बी में एक और एलिमेंट होता 13, तो देखो बी में भी है 13 वो, और ए में भी 13 है, तो 13 को कितनी बार नहीं लिखना है, दो बार नहीं लिखना है। कितनी बार लिखेंगे, सिर्फ एक बार। और 13 के अलावा क्या बच गया बी में, ए बी सी और डी। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में कौन कौन होगा, 10 11 12, मतलब पूरा का पूरा ए और पूरा का पूरा बी। पर दोनों में से बस थोड़ा सा क्या हटा क्या देना है, वो एलिमेंट जो दो बार आ रहे हैं उनको एक बार लिखना है। कितनी बार नहीं लिखना है उनको, दो बार नहीं लिखना है। अब जैसे ए यूनियन सी करोगे तो क्या आएगा, 10 11 12 13 और 3 और 4। बी और सी का यूनियन करोगे तो क्या आएगा, ए बी सी डी 13 3 और 4, क्योंकि इनके बीच में कोई कॉमन ही नहीं है। ठीक है, इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है कॉमन एलिमेंट्स। जैसे ऊपर वाला एग्जांपल लें, 10 11 12 13 और ए बी सी डी ई और 13। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा मेरे पास, 13, क्योंकि 13 ही अकेला ऐसा एलिमेंट है जो क्या है, कॉमन। तो यूनियन की डेफिनेशन क्या हुई, ए यूनियन बी की डेफिनेशन क्या बोलेंगे हम, आइदर बिलोंग, आइदर वो ए यूनियन बी की डेफिनेशन क्या हुई, मान लो अगर कोई कहे कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, इसका मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। मतलब अगर यूनियन में कोई एलिमेंट है ना, मान लो यूनियन में कोई एलिमेंट है ए, तो ए या तो कहां से आ रहा है, ए से आ रहा है, या फिर कहां से आ रहा है वो, बी से। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना दे दिया इसने, 13। इसका मतलब क्या हुआ, ये 13 कहाँ भी है, ए में भी है, और ये 13 किस में भी है, बी में भी है। अब जैसे मान लो कोई डी है और एक सेट मान लो आप यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं ए 10 15 बी और 4। तो कोई आपसे ये कहे कि बताओ ए इंटरसेक्शन डी बताओ, तो ए और डी में क्या क्या कॉमन है भाई, ए में 10 है और डी में भी 10 है, और तो कुछ कॉमन नहीं है, तो ए और डी इंटरसेक्शन डी कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, ऐसे डिफरेंस, डिफरेंस क्या होता है, जैसे मान लो भाई मैं कोई एक सेट ले लूँ ए 1 2 3 4 5, और बी कोई सेट ले लूँ मैं 3 4 5 6 7। तो ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ, वो एलिमेंट जो किस में है, ए में है पर बी में नहीं है। ए में कौन कौन है, 1 2 3 4 5, बी में कौन कौन है, 3 4 5 6 और 7। तो ए में वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, बी में कौन कौन है जो ए वाले हैं, 3 4 5, तो इनको हटा दो, बाकी ए में कौन कौन बच गया, 1 और 2। तो ए माइनस बी क्या आएगा, 1 और 2। समझ में आया कि नहीं आया? अब है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, इसको किससे डिनोट करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट। मतलब ये किसका कॉम्प्लीमेंट है, ए का। मान लो आपके पास कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। जैसे मान लो कोई यूनिवर्सल सेट है किसी का, टोटल सारी की सारी ए बी सी डी, ठीक है, और ए क्या है जिसमें सारे वाउल्स हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है, और यहाँ पे सारे कॉन्सोनेंट्स हैं, बी सी डी एफ वगैरह जेड तक, ठीक है। तो इसमें कितने एलिमेंट हैं, 21, इसमें कितने एलिमेंट हैं, 5। तो और यूनियन पूरा का पूरा जो ये यूनिवर्सल सेट है इसमें कितने एलिमेंट हैं, 26। तो देखो ए सेट में कितने हैं, 5, तो ए कॉम्प्लीमेंट में कितने होंगे, 21।
ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब यू का वो सारा हिस्सा जो बस ए में नहीं है, मतलब यू में से सिर्फ क्या हटा दिया जाए, ए हटा दिया जाए, तो क्या बचेगा उसका कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया कि नहीं आया? अब आता है सबसेट। सबसेट क्या होता है, जैसे मान लो कोई एक सेट दे दिया तुम्हें, नेचुरल नंबर का सेट, ठीक है, सारे के सारे नेचुरल नंबर। अब मैं उसमें से कोई एक बी सेट बनाऊं भाई 1 2 3। अब देखो ये 1 2 3 इसके अंदर भी तो था ना, तो बी ए के लिए क्या हो गया, एक सबसेट। जैसे मान लो कोई एक ज्वाइंट फैमिली नहीं होती हमारी, जैसे दादा परदादा मम्मी पापा ताऊ वगैरह सभी, तो फैमिली के अंदर भी तो एक फैमिली होती है। जैसे एक पूरी ज्वाइंट फैमिली है, उसके अंदर 15 मेंबर है, पर एक जो इंडिविजुअल फैमिली है जिसमें मम्मी पापा आप और आपके भाई या बहन होंगे, उसमें 4 या 5 मेंबर होंगे, तो एक तो ज्वाइंट फैमिली आपकी है, उस फैमिली के अंदर भी एक फैमिली है। तो ऐसे ही अगर किसी सेट के अंदर भी एक सेट और मिल जाए, तो उस छोटे वाले सेट को बड़े वाले सेट का क्या कहेंगे, सबसेट, और बड़े वाले सेट को छोटे वाले सेट का क्या कहेंगे, सुपर सेट। क्या कहेंगे, सुपर सेट। बड़े वाले को क्या बोलेंगे, छोटे का सुपर सेट, छोटे वाले को बड़े का क्या बोलेंगे, सबसेट। मतलब ये तो कैसे की तरह काम करेगा, एज ए सन, ये कैसे काम करेगा, एज ए फादर। मतलब ये नेक्स्ट जनरेशन है, ये उससे प्रीवियस। जैसे कोई और एग्जांपल लेना चाहो तो जैसे भाई सारे के सारे रियल नंबर ले लो, तो नेचुरल नंबर रियल नंबर का क्या बन जाएगा, एक सबसेट, क्योंकि सारे के सारे नेचुरल नंबर किसके अंदर आते हैं, रियल नंबर के अंदर आते हैं। प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं, जैसे मान लो कोई नेचुरल नंबर का सेट है, नेचुरल नंबर का सेट है 1 से लेके इन्फिनिटी तक, है ना, तो ये खुद का भी सेट सबसेट होते हैं सभी। एक तो फाई जिसको बताते हैं बिल्कुल एम्प्टी सेट, और एक खुद का नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर। ये दो सेट ऐसे होते हैं जो कैसे सबसेट बनाते हैं, इम्प्रॉपर। मान लो कोई एक सेट है ए 1 2 3 4 और 5, ठीक है, ये कह रहा है कि बताओ इसके इम्प्रॉपर सबसेट कौन होंगे, प्रॉपर सबसेट कौन होंगे। तो थोड़ा छोटा एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे 1 2 3 है, तो इसके सबसेट बनाएंगे तो क्या आएंगे, सबसेट क्या होता है, जो अपने आप में सेट बनाई भाई, अकेला एक ले ले, अकेला 2 ले ले, अकेला 3 ले ले, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 2 3, और फिर 1 2 3, और एक कौन भी होता है 5। तो 5 और ये 1 2 3 जो खुद है, ये दो तो कैसे होते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट, और बाकी के जो बच गए, बाकी ये क्या होते हैं, ये इसके प्रॉपर सबसेट। मतलब प्रॉपर सबसेट वो सबसेट होगा जो अपने सुपर सेट से छोटा हो, चाहे एक एलिमेंट ही छोटा क्यों ना हो, बराबर नहीं हो सकता और खाली नहीं हो सकता हो। खाली वाले को और बराबर वाले को क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर, और जो बीच वाले बच गए उनको क्या बोलेंगे, प्रॉपर। अब पावर सेट क्या होता है, जैसे भाई ये कोई सेट था 1 2 3, और एक हमने उसकी सबसेट बनाए, कौन कौन बने, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 1 2 फिर 1 3 फिर 2 3 फिर 1 2 3 और फिर 5। अगर इन सबको एक जगह रख दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा, पावर सेट। तो पावर सेट मतलब क्या हुआ, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। मतलब सबसेट्स का भी अगर एक सेट बना दिया जाए तो क्या कहलाएगा, पावर सेट। और वेन डायग्राम क्या होते हैं, जैसे किसी भी सेट्स को सर्कल की हेल्प से डिनोट करना क्या कहलाता है, वेन डायग्राम। तो जैसे मान लो ये एक सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है, तो ये पहले वाला जो सर्कल है वो किसको डिनोट करता है, ए को, और ये बाद वाला जो सर्कल है वो किसको डिनोट करता है, बी को। तो ये जो दोनों का जो कॉमन एरिया है उसको क्या बोलते हैं हम, इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं हम, इंटरसेक्शन, ठीक है। और ये जो पूरा एरिया है यहाँ से ये पूरा का पूरा, इसको क्या बोलते हैं हम, यूनियन। क्या बोलते हैं हम इसको, यूनियन। ठीक है बेटा, आज इतना पढ़िए।